ओम श्री गुरुभ्यो नमः। श्रीमद् भगवत गीता के श्लोकों के क्रम में अगला श्लोक है अध्याय 15 श्लोक 20। इति गुह्यतमं शास्त्रम् इदं मुक्तं मया नघ एतद् बुद्धवा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृतश्च भारत। हे निष्पाप अर्जुन, इस प्रकार जो अति रहस्यमय गोपनीय शास्त्र मैंने अब तक तुझे बताया है, इसको तत्व से जानकर मनुष्य ज्ञानवान और कृतार्थ हो जाता है, अर्थात उसको और कुछ भी करना शेष नहीं रहता। यहाँ पर भगवान बताते हैं कि गीता का 15वां अध्याय 6 शास्त्रों के समान एक शास्त्र है, जिसमें अनेक गोपनीय और अनुभवपूर्ण शिक्षाएं भरी हुई हैं। उन्हें जो जिज्ञासु समझता है, तब कहा जाएगा कि उसे जो जानना था वह जान चुका है। तदुपरांत उसके लिए कोई भी करने योग्य काम नहीं रह जाता। वह सभी बंधनों से मुक्त हो जाता है और उसका अंतःकरण पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाता है। इस अध्याय में भगवान ने बड़ी ही सहज और सरल वाणी में ज्ञान विज्ञान का तत्व समझाया है। उस पर नित्य प्रति विचार करना चाहिए। कितने ही महात्मा संपूर्ण गीता कंठस्थ कर प्रतिदिन इसका पाठ करते हैं, किंतु यदि यह संभव न हो तो कम से कम 15वें अध्याय को कंठस्थ कर नित्य नियमित रूप से उसका उच्चारण करना ही चाहिए। काशी, हरिद्वार, प्रयागराज आदि स्थानों पर जब भी सैकड़ों हजारों साधुओं का समागम होता है, तब इस अध्याय का अवश्यमेव पाठ किया जाता है। जीव को ब्रह्मत्व प्राप्त करने के लिए साधना रूपी सीढ़ियों पर चढ़ना है। ये सीढ़ियाँ ही ब्रह्म से जीव को एक करती हैं। इन्हें ज्ञान भूमिका कहा जाता है, जो कुल मिलाकर 7 हैं। पहली है शुभ इच्छा। सदा मन में शुभेच्छाएं और शुभ भावनाएं होनी चाहिए। कुविचारों को मन में कभी भी स्थान ही न दिया जाए। गुरु तथा तीर्थों में प्रेम होना चाहिए। सत्संग से अनुराग होना चाहिए। बुद्धि में आत्मविचार हो और उसके लिए हो तीव्र पिपासा। भगवान का गुणगान करते करते रोमांचित हो ही जाना चाहिए। दूसरा है सुविचार, अर्थात शुभ विचार धारण करना। जो कुछ भी हम सुने उस पर एकांत में बैठकर विचार करें। जो कुछ पढ़ा जाए उसका बार बार अनुशीलन करके उसे दृढ़ बनाया जाए। नित्य चिंतन किया जाए कि हम कौन हैं, संसार क्या है, भगवान क्या है, हमें क्या करना है। ब्रह्मवेता सद्गुरु से उपदेश लेकर उस पर विचार करना चाहिए। फिर उस पर निधिध्यासन यानी आचरण करना चाहिए। मात्र सुनने और मानने से काम नहीं चलता। श्रवण का महान फल है, परंतु जब वह प्रेम और मन से किया जाए। जैसे धुंधकारी ने श्रीमद् भागवत का पारायण 7 दिन सुना तो उसकी प्रेत योनि से मुक्ति हो गई, किंतु उसके साथ जो अन्य जन सुन रहे थे उन्हें इतना फल नहीं प्राप्त हुआ, क्योंकि उन्होंने पूरी तौर पे मन लगाकर नहीं सुना। जब उन्होंने पुनः दूसरी बार मन लगाकर भागवत का पाठ सुना तो उनका भी कल्याण हो गया। तीसरा है सूक्ष्म मन, अर्थात तनु मानसा। मन जो विषयों के कारण खूब हष्ट पुष्ट होकर इंद्रियों के दौड़ लगाता है पीछे, उसका संयमन कर अपने स्वरूप को पहचानना है। 6ठे अध्याय में भगवान ने मन को संयमित करने का विचार प्रदर्शित किया ही है, क्योंकि वह चरण ज्ञान प्राप्ति के लिए अत्यंत आवश्यक है। मन सूक्ष्म नहीं हो पाया तो मोक्ष के द्वार को पार नहीं कर पाएगा। मोक्ष का द्वार अत्यंत संकीर्ण है। कबीर ने अपने एक पद में कहा है कि सद्गुरु का उपदेश सुनने और उसे उपार्जित करने से ही मन सूक्ष्म बनेगा और तब उसके लिए मुक्ति का द्वार चौड़ा हो जाएगा। उसके लिए विषय उपभोगों का त्याग करना ही पड़ेगा
और मन को संसार के आकर्षणों से पूरी तरह दूर हटाना ही पड़ेगा। चौथा है सत्यनिष्ठा, अर्थात सत्य की प्राप्ति, सत्व आपत्ति। प्रथम 3 भूमिकाएं अज्ञान की मानी जाती हैं। इस भूमिका में आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है। आत्मा और जगत को भली भांति पहचाना जा सकता है। जैसे सागर और उसकी लहरें कोई भिन्न वस्तुएं नहीं, अपितु उर्मियाँ भी सागर का ही प्रसार हैं। इसी प्रकार हमें यह अनुभव करना है, हम जो कुछ भी इस जगत में देख रहे हैं वह सभी आत्मा का प्रसार है। ऐसा अनुभव होने और आत्मा में स्थिति होने को ही ज्ञान कहा जाता है। ऐसा ज्ञानवान व्यक्ति ही मुक्त पुरुष है। इस भूमिका पर पहुंचने के बाद पतन का भय नहीं रहता, आत्म अनुभव बढ़ता ही जाता है और फिर कभी कम नहीं होता। परंतु योग शास्त्रविद कहते हैं कि कुसंगति के कारण इस भूमिका को प्राप्त हुए व्यक्ति भी अप्सराओं के प्रलोभनों में फंस सकते हैं या रिद्धि सिद्धि के प्रलोभनों से उनका भी पतन हो सकता है। परंतु जब वृत्ति दशम द्वार में पहुंचती है तो फिर यह भय नहीं रहता। 5वां है निस्संगतः, तब शरीर का अभिमान दूर होना। इस भूमिका को प्राप्त महात्मा शरीर को एक वस्त्र अनुभव करते हैं और उनमें कोई अभिमान नहीं रहता। वह अपने वास्तविक स्वरूप को, आत्मा को जान लेते हैं। यह भूमिका अत्यधिक अभ्यास से ही प्राप्त होती है। इस अवस्था को प्राप्त पुरुष 2 प्रकार के होते हैं। एक सात्विक, जो इस अवस्था को प्राप्त होकर भी आचार व्यवहार का त्याग नहीं करते और अन्य लोगों के कल्याण के लिए उपदेश भी करते रहते हैं। वे दूध को दूध और पानी को पानी समझते हैं। दूसरे प्रकार के व्यक्ति हैं अवधूत, जिन्हें शरीर की सुध-बुध नहीं रहती। ना तो वे दूसरे लोगों को ज्ञान देते हैं और ना किसी से बोलते ही हैं। ऐसे अवधूत महात्मा मात्र अपना ही कल्याण करते हैं, दूसरों का नहीं। छठा है पदार्थों में अनासक्ति या पदार्थ अभावनी। जितने पदार्थ बुद्धि की परिधि में आ सकते हैं, अर्थात जितने पदार्थों का बुद्धि को ज्ञान हो सकता है, उन सभी का अभाव। इस भूमिका को प्राप्त हुए पुरुष वे पदार्थ या बातें समझ नहीं आती, उनको समझ ही नहीं आती, वे सभी को एक समान समझते हैं। सारे पदार्थ उनके सामने लोप हो जाते हैं। 7वां है तुरीय अवस्था। इस भूमिका में भाव और अभाव दोनों ही नहीं रहते। मैं और तू का कोई ज्ञान ही नहीं रहता। वह सभी को पूर्ण आत्मा ही समझता है। यह पूर्ण अवस्था है। उससे भी ऊपर तुरीयातीत अवस्था है, परंतु उसे प्राप्त करना अत्यंत कठिन और दुर्लभ है और उस अवस्था को प्राप्त होने के पूर्व ही शरीर की लीला समाप्त हो जाती है। अब तक शास्त्रों में केवल एक ही उदाहरण राजा जनक का आया है, जो इस तुरीयातीत भूमिका को प्राप्त हुए थे। ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवद गीता सूपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे पुरुषोत्तम योग नाम 15 अध्यायः। इस प्रकार श्री भगवान के गाए हुए गीतोपनिषद में ब्रह्म विद्या के अंतर्गत योग शास्त्र से संबंधित श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद में पुरुषोत्तम योग नामक 15वां अध्याय समाप्त हुआ। ओम शांति शांति शांति।